वेलकम दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब के अनमोल क्लासेज में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के एक मुख्य टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो टॉपिक है विटामिन्स। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। विटामिन्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि विटामिन्स का खोज किसने किया। तो ये विटामिन्स जो है, विटामिन्स इसका खोज कौन किया था? तो विटामिन्स का खोज जो किया था उसका नाम था फंक। और इन्होंने कब किया था? तो 1911 में। 1911 में फंक ने विटामिन का खोज किया। अब जानते हैं यहाँ पे विटामिन्स होते कितने प्रकार के हैं। जनरली घुलनशीलता के आधार पे विटामिन्स को दो भागों में बांटा गया है। किसके आधार पे? तो घुलनशीलता के आधार पे दो भागों में बांटा गया है। पहला, जो जल यानी कि पानी में जो घुलनशील होते हैं विटामिन्स, वो विटामिन्स कौन से होते हैं? तो विटामिन बी और विटामिन सी, ये जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। और बाकी के बचे जो विटामिन हैं, जैसे कि वसा या फिर कार्बनिक पदार्थ में घुलनशील जो विटामिन, तो वो होता है ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई। ये सारे विटामिन वसा में और कार्बनिक पदार्थों में घुलनशील होते हैं। जी हाँ, और सामान्यतः हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि विटामिन को और एक नाम से जानते हैं। उसको क्या बोलते हैं बाबू? तो रक्षात्मक पदार्थ। इसको बोलते हैं क्या? रक्षात्मक पदार्थ। और हम यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं हम ध्यान से। तो विटामिन्स जो होते हैं ना, ये विटामिन्स, तो विटामिन्स हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं। मात्र दो ऐसे विटामिन्स हैं जो जिसको हमारे शरीर की मतलब शरीर में वो संश्लेषित होते हैं। कौन कौन? तो विटामिन डी और विटामिन के। और यहाँ पे विटामिन डी जो है हमें सूर्य के प्रकाश के पराबैंगनी किरणों से, कहाँ से? तो पराबैंगनी किरणों से मिलती है। और विटामिन के जो है ना, ये विटामिन के जो हमें मिलता है हमारे शरीर में स्थित जीवाणु है ना, इन्हीं जीवाणुओं द्वारा ये क्लोन में संश्लेषित होते हैं। सो दोस्तों, अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं विटामिन्स। जैसा कि हमारे सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग जो है उससे बोलते हैं रतौंधी। और इन सारे रोग को निवारण के लिए क्या खा सकते हैं आप खाद्य पदार्थ में? तो ये है स्रोत इसके, क्या चीज़? गाजर, दूध, अंडा, फल, ये इसके स्रोत हैं। अब यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि विटामिन से प्रश्न एग्जाम में कैसे पूछते हैं। तो प्रश्न पूछेगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो आप टिक करोगे क्या? रेटिनॉल। प्रश्न देगा विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो करोगे रतौंधी। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब। जैसा कि अब हमारे सामने दे रहा है विटामिन B1। ठीक, तो विटामिन B1 जो है ना, इसका रासायनिक नाम होता है थायामीन। विटामिन B1 की कमी से रोग जो होता है उसको बोलते हैं बेरी। और इसके स्रोत क्या है? तो मूंगफली है, आलू है और सब्जियां हैं। अब देखिए इससे प्रश्न कैसे बनते हैं। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायामीन टिक करोगे आप, थायामीन। और विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग कौन सा है? तो बेरी का टिक करोगे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आप। जी हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पे विटामिन B2। अब विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। और विटामिन B2 के कमी से होने वाले जो रोग हैं उसको क्या बोलते हैं बाबू? तो त्वचा का फटना, किलोसिस। जनरली हमारा जो त्वचा फटने लगता है ना, तो विटामिन B2 की कमी से वो रोग होता है। और इसके स्रोत क्या है? तो अंडा है, दूध है, दही है, हरी सब्जियां हैं। अब देखिए इससे प्रश्न कैसे पूछते हैं एग्जाम में। प्रश्न देगा कि विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आप क्या टिक करोगे? त्वचा का फटना या किलोसिस। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो टिक करोगे राइबोफ्लेविन। ठीक, नेक्स्ट बिंदु देखते हैं आप। तो नेक्स्ट बिंदु हमारे सामने दिया हुआ है विटामिन B3। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B3 को बोलते हैं नियासिन। और विटामिन B3 की कमी से जो रोग होता है ना, उसमें आता है क्या वो? मंदबुद्धि, बाल का सफ़ेद होना। सामान्यतः मनुष्य का जो बाल सफ़ेद होता है विटामिन B3 की कमी से होता है। और यहाँ पे बात करूँ कि कोई व्यक्ति अगर मंदबुद्धि का है
तो उसको विटामिन B3 की कमी हुई है। और इसका स्रोत क्या है बाबू? तो मांस है, दूध है, टमाटर है, ठीक ना। नेक्स्ट बिंदु पे बात करते हैं। जी हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने दिया हुआ है यहाँ पे विटामिन B5। तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम जो है ना वो पेंटोथेनिक अम्ल। और विटामिन B5 की कमी से होने वाला रोग जो है ना वो है त्वचा में दाद और पेलाग्रा। अब यहाँ देखिए, त्वचा में दाद मतलब क्या चीज़? जो हमारे त्वचा पे खुजली होता है, रिंग वर्म, वो विटामिन B5 की कमी से होता है, ठीक। और पेलाग्रा नामक एक रोग होता है, वो भी विटामिन B5 की कमी से होता है। प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से कौन विटामिन B5 की कमी से होने वाला रोग है? ऑप्शन नीचे 4 दिया रहेगा। तो मान लीजिए उसमें त्वचा दाद दिया हो तो इसी को टिक करोगे, नहीं तो पेलाग्रा दिया हो तो पेलाग्रा को टिक करोगे। और विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है जी? पेंटोथेनिक अम्ल। नेक्स्ट बिंदु देखते हैं हम। जी हाँ, तो नेक्स्ट बिंदु हमारे सामने दिया हुआ है विटामिन B6। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन, ठीक ना। और विटामिन B6 की कमी से जो रोग होता है ना उसको बोलते हैं एनीमिया और त्वचा रोग। एनीमिया मतलब क्या चीज़? शरीर में रक्त का कमी होना एक एनीमिया रोग कहलाता है। और ये रोग कब होता है? जब शरीर में आपका विटामिन B6 का कमी होने लगे, ठीक ना। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आप। जी हाँ, तो नेक्स्ट बिंदु दिया यहाँ पे विटामिन B7। ध्यान से, विटामिन B7 का रासायनिक नाम जो है ना उसको बोलते हैं बायोटीन। विटामिन B7 की कमी से जो होता है ना उसको जो रोग होता है उसको बोलते हैं लकवा और शरीर में दर्द। अगर आपके शरीर में दर्द होने लगे तो आप समझ सकते हो कि आपके शरीर में विटामिन B7 की कमी हो रही है। और फिर लकवा, किसी किसी व्यक्ति को लकवा मार देता है, तो उसको कौन सा विटामिन कमी हुआ? विटामिन B7 की कमी से लकवा नामक रोग होने लगता है। अब इसका स्रोत क्या है जी? तो ईस्ट, गेहूँ, अंडा इसके स्रोत हैं। नेक्स्ट बिंदु देखते हैं हम। जी हाँ, तो नेक्स्ट बिंदु दिया है हमारे सामने यहाँ पे विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन, ठीक ना। और इसके कमी से होने वाला जो रोग है ना उसको बोलते हैं रक्त क्षीणता, पांडु रोग, ठीक। रक्त क्षीणता और पांडु रोग, ध्यान से इसको याद रखिएगा। विटामिन B12 की कमी से होने वाला जो रोग है उसमें आता है रक्त क्षीणता और पांडु रोग, ठीक ना। और इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। और इसका स्रोत क्या है बाबू? यहाँ पे देख लीजिए, मांस है और कलेजी है और दूध है, ठीक ना। नेक्स्ट बिंदु पे हम बात करते हैं आप। जी हाँ, तो नेक्स्ट बिंदु हमारे सामने है विटामिन विटामिन C। नेक्स्ट बिंदु हमारे सामने दिया हुआ है विटामिन C। ये रहा विटामिन C। और विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का नाम जो है रासायनिक वो है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C की कमी से जो रोग होता है ना वो होता है एस्कॉर्बी, मसूड़ों का फूलना। हमारे मसूड़े अगर फूलने लगते हैं तो विटामिन C की कमी से। एस्कॉर्बी नामक रोग सबसे इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा कि एस्कॉर्बी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन C की कमी से होता है। और इसके स्रोत क्या है बाबू? आंवला, नींबू, संतरा, यानी कि जितने खट्टे चीज़ है ना वो विटामिन C के स्रोत हैं। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न कभी ये रेलवे में पूछ चुका है कि विटामिन C का सर्वाधिक अच्छा स्रोत कौन सा है? और ऑप्शन में वहाँ पे ये दिया रहता है, तो टिक करोगे आंवला। आंवला जो है ना विटामिन C का सबसे बढ़िया प्रचुर मात्रा वाला स्रोत होता है, ठीक ना। और इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक। और इसके कमी से होने वाला एस्कॉर्बी, ठीक ना। नेक्स्ट बिंदु देखते हैं हम। तो नेक्स्ट बिंदु हमारे सामने दिया हुआ है विटामिन D। विटामिन D का जो है रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, ठीक ना। विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन D के कमी से होता है रोग, उसको बोलते हैं रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया। दो रोग होता है, कौन कौन? एक तो होता है रिकेट्स और दूसरा है ऑस्टियोमलेशिया, ठीक ना। और विटामिन D का स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा। विटामिन D जो है ना हमें सूर्य के प्रकाश के पराबैंगनी किरणों से हमें मिलता है, इसलिए हमें सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमें विटामिन D की पूर्ति होती है, ठीक ना। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जी हाँ, तो नेक्स्ट बिंदु दिया हुआ है विटामिन E। विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन E की कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं नपुंसकता या बांध्यता। यानी कि विटामिन E की कमी जिस मनुष्य के अंदर कमी होने लगती है इस विटामिन की, उसके अंदर बाध्यता अर्थात बांझपन अर्थात नपुंसकता यानी कि पुत्र उत्पन्न करने की क्षमता उसके अंदर कमी होने लगती है। ये रोग होने लगता है विटामिन E की कमी से। और स्रोत क्या है इसका? वो हरी सब्जियां खाना पड़ेगा, मक्खन, दूध, ठीक ना। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम।
नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने दिया है, लास्ट टॉपिक है विटामिन से, ठीक ना। एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। विटामिन के कमी से होने वाला रोग क्या है? रक्त का थक्का न होना। जैसे कि जनरली हम देखते हैं कि मनुष्य का अगर शरीर कट जाता है तो 3 से 5 मिनट के अंदर उसका रक्त थकने लगता है, मतलब जम जाता है, नहीं बहता है। अगर जिस मनुष्य का रक्त अगर 2 से 5 मिनट तक नहीं रुका, अगर बहते रहा, तो आप समझ सकते हो कि उसके शरीर में विटामिन के की कमी है, ठीक ना। और इसका स्रोत क्या है बाबू? इसका स्रोत है टमाटर, हरी सब्जियाँ, दूध, ठीक। इसी तरह से ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। विटामिन के सारे प्रश्न इसमें इंक्लूडेड है। आप इस वीडियो को देख के विटामिन के सारे प्रश्नों को आसानी से कर सकते हो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग। बेस्ट ऑफ लक।